शांति। आज 18 दिसंबर 91 की अव्यक्तवाणी है, 18 दिसंबर 1991। इसका टाइटल है हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। अव्यक्त बाप दादा अपने ऑनेस्ट बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, डबल अंडरलाइन। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही चलते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी ना। सभी की दिव्य बुद्धि में श्रीमत है। हाँ जी बाबा। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी है हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी है, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट, सदा श्रीमत में रहने के कारण समर्थ है। वो आत्मा जो श्रीमत में रहने के कारण समर्थ है, वो ज्ञान में भी सहज और तीव्र गति से चलती है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी है, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते। सोचते हैं, फिर थकते हैं, फिर चलते हैं, तो नंबर पीछे चला गया ना। स्वयं को देखिए। हम झाटकू है। बाबा की मुरली में कहना श्रीमत पर चलना, तो सोचने की क्या जरूरत है। झट से फॉलो करना ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है। उनकी चाल चलन भी एक तो रॉयल होगी, और दूसरा वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 100 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर
सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको ही वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। तो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। डबल अंडरलाइन। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं? प्रॉफिट करने वाले हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। तो अपना तन, मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सब ने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के किनारे के लिए रखे, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे कर रखना, यह समझदारी। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहां मेरा मेरा होता वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना, मेरा मेरा कह के छुपाना पड़ता है। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन के संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। डबल इंटरलाइन। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन, मन, धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। तो वेस्टेज से स्वयं भी सेफ और दूसरों को भी सेफ रखने वाले हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं कई बार अपनी बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु भी वेस्ट हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया, हो गया, अर्थात ये भी अलबेलापन है। तो ये भी वेस्ट के खाते में जाएगा ना। तो इसको भी बढ़ाना, हाँ, इसको वेस्ट को भी बचाना और समर्थ के खाते को बढ़ाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, आपका स्लोगन भी है ना, कम खर्चा बाला नशीन। तो वेस्ट को भी वेस्ट होने से बचाना, उसको भी बेस्ट बढ़ाना, ये भी बढ़ाना हुआ। ऑनेस्ट अर्थात तन, मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी है सब, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। योग का प्रैक्टिकल मीनिंग ही है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आना। जितना प्रयोगी बनेंगे उसकी निशानी है प्रगति होगी। अगर प्रगति नहीं तो प्रयोगी नहीं। विशेष अंडरलाइन।
उड़ती कला में सभी उड़ने वाले है ना, ऑनेस्ट आत्मा अर्थात उड़ने वाली, सभी ऐसे बाबा के विश्वास पात्र है ना, कुल अधिकारी है ना बाबा के खजानों के। कहें हाँ जी बाबा, तो कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, छोटा छोटा बड़ा कुछ वेस्ट होता है तो भी अपने आप को अलबेलेपन में फ्री नहीं छोड़ देना, एक्यूरेट अटेंशन रहे, नहीं, हमें ऑनेस्टी से सब सफल करना है। तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह अव्यक्त वाणी के आधार पर 8:45 बजे। आज जो हमने स्वमान लिया है बाबा से, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, तो आज रात्रि सोने से पहले बाबा को खुले दिल से सच्चाई और सफाई से बता दें, मैंने बाबा की शक्तियों को कितना खुद के अंदर योग के प्रयोग द्वारा ग्रहण किया है और सिद्धि प्राप्त की है। करेंगे ना सभी, हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि।